प्रोग्राम मद्दे मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल कर रहे हैं उसमें एक ही टॉपिक पे मेनली बात करेंगे गंदम इंपोर्ट स्कैंडल। तहलका खेज इंकशाफात, पाकिस्तानी किसान रुल गए, इंपोर्ट गंदम के जहाजों को अभी तक आमद जारी, गंदम इंपोर्ट स्कैंडल निगरान हुकूमत के गले पड़ गया, गंदम इंपोर्ट दस्तावेजात लीक होने पर वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी बरहम, निगरान हुकूमत में गंदम इंपोर्ट कैसे की गई, हकाइक पर मबनी सख्त सवालात के तमाम तर जवाबात देने के लिए साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में हमारे साथ शरीक हैं और इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अनवारुल हक काकड़ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया और बहुत इस वक्त रेलेवेंस है क्योंकि जिस तरह का इशू, ये बर्निंग इशू इस वक्त उठा हुआ है और अभी आप भी कह रहे थे और हम सब ये फील कर रहे हैं कि एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दिस इशू एंड वांट्स टू नो कि क्या हकाइक थे, क्या लॉजिक्स थी, क्या रीजनिंग है इसकी। और क्लास साहब ऑफ कोर्स आप शुरू करें तो ज्यादा बेहतर शुरू करेंगे क्योंकि आपने बहुत काम किया स्टोरी। पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं इससे पहले कि हम स्टार्ट करें फॉर्मली तौर पर, तो ये काकड़ साहब जो हैं इनका खुद मुझे आज ये फ़ोन आया था एंड इट्स वेरी रेयर, आई मस्ट से, इसको मुंह की तारीफ समझें या सामने बैठे हैं कि बड़ा कम होता है कि आप कोई स्कैंडल फाइल करें, स्टोरीज फाइल करें, किसी बंदे पे करें एंड चार्ज एक प्राइम मिनिस्टर पे करें जो एक्स आपके निगरान वज़ीर आज़म रहे, वो खुद कॉल करें और वो कहें जी आपके जो सवालात हैं, इश्यूज़ हैं, रात प्रोग्राम में हैं, मैंने देखा है प्रोग्राम, मैं आना चाह रहा हूँ, जो कुछ पूछना है आपने पूछें। सो पहले तो इनके इस जेस्चर को लेट मी अप्रिशिएट इट, इट्स अ वेरी रेयर वन। अदरवाइज तो मतलब लोग नाराज़ हो जाते थे, वो चैनल से नाराज़ हो गए, रिपोर्टर से नाराज़ हो गए, सख्तियाँ शुरू हो गई और बहुत कुछ तरीके होते हैं, मतलब इन्फ्लुएंस। तो इनकी ये हमेशा से रही है, इन पे हमने बहुत सारी तनकीदें भी की हुई हैं, इनसे सख्त सवालात भी किए हुए हैं। हमारी बाज़ दफ़ा ट्विटर पे बाज़ दफ़ा 2-4 दफ़ा कुछ सख्त हमारे ट्वीट्स भी एक्सचेंज हुए, बट हैविंग सेड ऑल दिस इट नीड्स टू बी ए करेजियस कि आप एक लाइव डिबेट में हैं, इन सवालात के जवाब दें, बहुत सारे लोग हैं फेस करें और बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और आप समझते हैं कि आपके पास उन सवालात के जवाबात हैं, तो इट्स ए रेयर ट्रेडिशन सर। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जी। स्टार्टिंग फ्राम इट सर के जो सवाल उठा है सर वो ये है कि ये समरी जो है आई थी पहले उस वक्त जब शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे, उस ECC में आई थी, इसाक डार साहब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे सर, ये आई थी जुलाई के एंड में। तो उन्होंने इसको दोबारा उसको इन्होंने रख लिया कि बाद में देखते हैं, इसकी अप्रूवल नहीं दी। ये कहा गया था TCB को 1 मिलियन जो है ना इसके टन की आप वो दें, इसको इंपोर्ट करने की इजाज़त दें, कोई डेफिसिट है पास्को और या हमारे फूड डिपार्टमेंट जो हैं उनको ये मंगवानी चाहिए ताकि शॉर्ट फॉल ना हो और कोई या फूड का क्राइसिस ना हो, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी समझी जाती है आपकी। तो फिर इसके बाद 8 अगस्त को सर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से कुछ दिन पहले तो अगेन ये समरी दोबारा आई सर उनके पास। तो शहबाज शरीफ साहब ने या डार साहब ने इस समरी को डेफर कर दिया कि हम इस वक्त अप्रूवल नहीं दे रहे कि गंदम मंगवानी है या नहीं मंगवानी। उस वक्त जो डिमांड थी वो 1 मिलियन टन की थी। आपकी हुकूमत आती है सर, उसके कुछ मेरा ख्याल है 1 महीने बाद वो समरी जो है वो दोबारा से उसको रिवाइव किया जाता है सर, आपके टेबल पे आती है। आपके फाइनेंस मिनिस्टर शमशाद अख्तर साहब ICC को हेड कर रही थी, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर थे उस वक्त अगर मोहम्मद महमूद साहब, उन्होंने इसको इनिशिएट किया, कॉमर्स मिनिस्टर ने सपोर्ट किया, इसको फाइनेंस ने किया, सब ने किया। तो 1 मिलियन टन की वो अप्रूवल जो है आपके ऑफिस से दी गई सर, और मेरा ख्याल है जिन्होंने कैबिनेट ने रेटिफाई कर दी। ये कैबिनेट के सैयद शकील शाह साहब से एडिशनल सेक्रेटरी थे आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, उन्होंने इंपोर्ट की इजाज़त शुरू में दी कि 50 लाख, उन्होंने कहा जी 5 लाख टन जो है ना वो ज़रा आप इंपोर्ट कर लें, फिर इसको 1 मिलियन किया गया। तो सर ये क्या हुआ कि 1 मिलियन की बजाय आप फिगर आ रहे हैं कि तकरीबन 30 से 40 लाख टन, जिसकी वजह से क्राइसिस पैदा हुआ है। बल्कि मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अभी भी जब हम बात कर रहे हैं एक और शिप जो है सर कराची पे ऑफ लोड हो रहा है इन द मिडल ऑफ हार्वेस्टिंग सीजन, जिसे किसान समझते हैं कि बिलियंस ऑफ रुपीज़ के उनको लॉसेज हुए कि फसल जो है ना उनकी उसकी प्राइसेस क्रैश की हैं सर। बहुत शुक्रिया। सॉरी फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन है कि मैंने कहा ओवरऑल ताकि आप आराम से बहुत देखिए, मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो बयान करने दे ताकि सुनने वालों को आसानी हो कि ये इशू है क्या। आपके यहाँ जब भी आप इसको स्ट्रेटेजिक कमोडिटी समझते हैं और इसके स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स जो है ना उसको इंश्योर करने के लिए आपने गंदम की पैदावार और उसकी ख़रीदारी का एक निज़ाम वज़ा किया। वो ठीक है, वो गलत है, लेकिन एक निज़ाम मौजूद है। निज़ाम में ये है कि आप फेडरल गवर्नमेंट ने जब प्रोक्योर करनी हो, प्रोविंसेस से डिमांड आ जाती है, KP से, मुख्तलिफ सूबों से, ग्रोअर ज़्यादातर पंजाब और सिंध है, वो उसके मुताबिक अपनी पॉलिसीज़ डिवाइस करते हैं और एक सपोर्ट प्राइस मैकेनिज़्म रख लेते हैं कि जनाब सोइंग के टाइम पे किसान को बता दिया जाता है कि हम 2000 रुपये में, 3000 रुपये में, 4000 रुपये में ये सपोर्ट प्राइस हमने डिटरमिन कर दी है और उसके अगेंस्ट हम लेंगे।
माजी में आपको अगर याद हो हमेशा क्राइसिस जो है ना शॉर्टेज ऑफ व्हीट कर रहा है, शॉर्टेज ऑफ शुगर कर रहा है, सरप्लस का क्राइसिस कभी हमने नहीं सुना। ये फर्स्ट टाइम शायद है, इसलिए शायद लोगों को समझने में भी मुश्किलात हो रही है। मेरी यादाश्त में कोई सरप्लस का क्राइसिस व्हीट या शुगर का अभी तक। आपने अगरचे मुझे कहा हुआ है कि बात को नहीं रोकनी, लेकिन एक इमरान खान साहब के दौर में या पिछले पीपल्स पार्टी दौर में या नवाज शरीफ साहब दौर में सरप्लस रही है, और खान साहब के दौर में एक्सपोर्ट की गई थी 2019 पे उस पे एक्सपोर्ट की गई थी। इससे हमें फिर रेफरेंस मिल जाता है, ये तो और आसानी हो गई। राइट सर, आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। इसमें और आपने मेरे लिए आसानी कर दी है कि जो कुछ मैं बयान करने जा रहा था। शॉर्टेज की वजह से आपकी फूड सिक्योरिटी की जो असेसमेंट होती है डिपार्टमेंट की, वो आपसे अप्रूवल सीख करती है और प्रोक्योर करना चाहती है, और फिर आगे वो फ्लावर मिल्स को देती है, वो फिर आगे बेचते हैं, और इनकी एक पेमेंट का साइकिल होता है। इसमें कॉमर्स में एक एंटिटी है ट्रेड कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान TCP, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बिहाफ पे ये प्रोक्योरमेंट करती है। जाहिर है जहाँ पे गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट होती है वहाँ किकबैक्स का भी एक एलिगेशन उसके इर्द गिर्द निज़ाम बन जाता है। फिर जिस तरीके से सरकारी इदारों का बिहेवियर है, पेमेंट्स मोड हैं, वो एंटिटी इस वक्त बजाते खुद कोई अराउंड 300 बिलियन के आसपास अंडर डेट है जी। ठीक है जी, ये एक नया वाइट एलिफेंट बनता जा रहा है। साथ में एक इंक्वायरी ऑलरेडी हो रही है, जो मेरे ख्याल में शायद इससे बड़ा स्कैम है। वो ये है कि एक ज़माने में 75 अरब रुपए की गंदम खरीदी गई है टैक्स पेयर के पैसे से जी, 75 अरब रुपए की, और वो गल सड़ गई। ये पेरिशेबल आइटम नहीं है, इसकी लाइफ कोई 3 साल की होती है, 3 साल से जायद का म्याद हुआ होगा, और वो सब स्टैंडर्ड हो गई, वो ख़राब हो गई, जिस पे अभी तक इंक्वायरी चल रही है। सो देयर इज़ अ बैड प्रैक्टिस ऑफ गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। जब ये ECC के लास्ट मीटिंग में भी ये डिस्कशन आई, तो वहाँ पे भी जो मोहतरम ऑनरेबल मिनिस्टर्स थे, उन्होंने यही व्यू दिया, जो कि रिकॉर्ड नहीं है, जिस पर डिसीजन नहीं है, कि जी हम गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में जाती क्यों है। ये अगर कहीं पे शॉर्टेज आता है, लेट द प्राइवेट सेक्टर रिस्पॉन्ड टू दैट चैलेंज, और वो खुद केटर फॉर करेंगे। हम महंगी ख़रीदते हैं, यूजुअली इंटरनेशनल मार्केट में महंगी होती है, गवर्नमेंट महंगी ख़रीदती है, फिर सब्सिडाइज करके लोगों को सस्ता आटा देती है, इससे हमारा सर्कुलर डेट भी बढ़ता है। ये किस चक्कर में हम फंस गए। लेकिन उन्होंने कहा कि जी लेट्स डेफर द डिसीजन टू द केयर टेकर गवर्नमेंट, वी विल नॉट टेक, मॉरली हमारे 1 दिन या 2 दिन रह गए, तो लेट देम हैंडल दिस। ये पास ऑन हो गया हम पे। जब ये पास ऑन हो गया तो इनिशियल असेसमेंट फिर यही दी गई, और इजाज़त मांगी गई ECC में कि हमें 1 मिलियन टन की प्रोक्योरमेंट की इजाज़त दे, जो कि इस लेटर के थ्रू हमने उनको दे दी जी। अब हमारे पहले 3-4 दिन थे जिसमें यह डिसीजन हुआ। जो ही ये मैच्योर हुआ और इसने टेंडरिंग प्रोसेस के लिए जाना था, कैबिनेट में मुख्तलिफ इंटरेक्शन के, गवर्नमेंट के मुख्तलिफ फोरम्स पे ये डिस्कशंस हुई, तो दोबारा इस पे व्यू ये आया कि यार ये हमने इजाज़त जो दे रहे हैं, प्रोक्योर कर रहे हैं, ये तो फिर हम एक नए क्राइसिस में फंस जाएंगे, ये हम क्यों कर रहे हैं। कॉमर्स का व्यू ये था कि क्योंकि आप टेंडर प्रोसेस कर चुके हैं, इनवाइट भी कर चुके हैं, तो वी शुड गो अहेड विद इट। हमने उस डिसीजन को रिवर्स कर दिया, जो कि अक्टूबर में हुआ। हमने नहीं करेगी कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में नहीं जाएगी, मैं एक्सचेकर का जो पैसा है वो गैर जिम्मेदारी के साथ उसको स्पेंड नहीं करूंगा, या कैबिनेट नहीं करेगी। लिहाजा अगर उन्होंने, ये डिबेट यही चल रही थी कि अब सोइंग सीजन आ रहा है, उन्होंने कहा सर आप ये डिसीजन तो कर रहे हैं, गवर्नमेंट को नहीं लेने दे रहे हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि शॉर्टफॉल फिर भी आएगा। हमने कहा शॉर्टफॉल आएगा तो लेट द प्राइवेट सेक्टर हैंडल दैट, प्राइवेट सेक्टर जाने, उसका काम जाने, जिसने इंपोर्ट करनी है वो कर ले, और जो मार्केट में शॉर्टफॉल होगा वो पूरा कर ले। अब इस बीच में क्या होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में गंदम की कीमत कम हो जाती है। दूसरी तरफ जो आपने डोमेस्टिक एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए जो सपोर्ट प्राइस का मैकेनिज्म रखा हुआ है, वो आपने 4,000 रुपए पे पैक कर लिया, और इंटरनेशनल मार्केट में 2,500 में मिल रही थी। अब ये 1,500 रुपए जो आपने गैप रखा हुआ था, ये प्रॉफिट मार्जिन प्राइवेट सेक्टर को नजर आया, उन्होंने इंपोर्ट करनी शुरू कर दी। उन्होंने इंपोर्ट करनी शुरू कर दी और मार्केट को फ्लड किया। दूसरा क्रिटिसिज्म हम पे ये आ रहा है कि जी आपने उसको कैप क्यों नहीं किया, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन टन, कोई एक हद मुकर्रर करते। देखिए जिस चीज़ को ये समझ नहीं पा रहे हैं वो है ही ये कि हम मार्केट फोर्सेस में क्यों इंटरवीन करें।
अगर मैं गवर्नमेंट कैप करती है उसको, तो फिर आपको एक परमिट और कोटा रिजीम इंट्रोड्यूस करना पड़ता है कि कौन लाएगा ये 3 मिलियन टन, 2 मिलियन टन, 1 मिलियन टन, रऊफ लाएगा, अनवार लाएगा, जैद, बकर, तो फिर मैं आपको परमिट जारी करूंगा। जब मैं आपको परमिट जारी करूंगा, मैं एक नया वेन्यू किकबैक के लिए पोटेंशियल क्रिएट कर दूंगा, क्योंकि जी मैं आपको 2 लाख टन का देता हूं, मुझे 50 लाख रुपए दे दें, 50 करोड़ रुपए दे दें। एक नया साइकिल शुरू होने के पोटेंशियल मौजूद है। हमने तो वो किया ही नहीं। हमने अगर पैसे बनाने होते तो हमें तो रिजीम इंट्रोड्यूस करनी चाहिए थी कि आप परमिट 2 लाख टन का है या 20 लाख टन का है, आए जिसको चाहिए बताएं, हम दें आपको। हमने कहा मार्केट जाने, उसका काम जाने। ये कहते हैं जी क्रैश हो गया। देखिए, फ्री मार्केट जिस प्रिंसिपल पे काम करती है, सप्लाई एंड डिमांड की, वो प्राइवेट एंटिटी अपने रिस्क के लॉस एंड प्रॉफिट पे कर रहा है। वो सप्लाई चेन को भी देख रहा है, वो डिमांड भी मार्केट की असेस कर रहा है। अगर कोई प्राइवेट एंटिटी इतनी अहमक है कि वो डिमांड को रीड नहीं करती, या बाज़ों का आप कारोबार में नुकसान भी कर देते हैं, मिस रीड कर लेते हैं और सप्लाई जारी रखते हैं, तो हुकूमत का मैंने कौन सा नुकसान किया? हुकूमत का पैसा लगा, हुकूमत के मैंने खजाने से कोई डॉलर उसको दिया, क्या किया मैंने? जो डॉलर इनके पास कहाँ से आए हैं सर? उनके अपने हैं, जहां से आए हैं। उन्होंने एक्सपोर्ट करके कमाए थे सर। मैं आता हूँ, आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट उसमें भी आ जाते हैं कि जब WTO की रिजीम के आप सिग्नेटरी हैं, दुनिया में आप फ्री ट्रेड कर रहे हैं, आप किसी भी आइटम की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे अगर टैरिफ स्लैब लगाते हैं या पाबंदी लगा देते हैं, तो विज़ावी आपके साथ भी दूसरे ममालिक यही काम शुरू कर देते हैं। एक एतराज़ ये आ रहा था कि आपके पास फॉरेन रिजर्व्स कम थे, तो फिर आप लोगों ने क्यों इसकी इंकरेजमेंट की? मेरा आर्गूमेंट ये है कि इस बीच में BMW मंगा रहे थे, मर्सिडीज़ मंगा रहे थे, डस्किन रॉबिन्सन की चॉकलेट मंगा रहे थे, KFC खा रहे थे, मैकडोनल्ड्स खा रहे थे। गंदम की इंपोर्ट के लिए डॉलर क्यों प्रोवाइड हुई है LC के थ्रू? ये कोई क्रिटिसिज्म है? फ्री ट्रेड के लिए ये बाय लॉ स्टेट बैंक ने अलाउ किया हुआ है। जो उस अमाउंट को वहाँ पे डिपॉजिट करते हैं, LC खोलनी उनकी हक है। उन्होंने खोली, उन्होंने अपना कारोबार किया, इसमें उन्होंने नुकसान किया, इसमें उन्होंने फ़ायदा किया। हुकूमत का इससे क्या लेना देना? इम्पैक्ट क्या हुआ? कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? कॉन्सिक्वेंस इसका ये हुआ कि यहाँ पे चूंकि पूरी एजिटेशन फार्मर्स जब इन्होंने स्टार्ट की, तो तमाम लोग चैंपियन बनने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम किसान राइट्स के चैंपियन हैं, छोटा काश्तकार मारा गया, हुकूमत जालिम है, निगरान हुकूमत ने बम शेल गिरा दिया, 400 अरब रुपए की करप्शन कर दी। ये सारे कैची सेंसेशनल न्यूज़ छोड़नी शुरू कर दी। जी, मेरी अर्ज़ ये है कि 50 लाख से 90 लाख आपका ग्रोअर है और लगभग 25 करोड़ आपकी आबादी है, जिसमें ख़त गुर्बत से नीचे रहने वाले लोग बाकी पाकिस्तानी भी को 60% मौजूद हैं। किसी ने सोचा कि वो कौन है? वो कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर्स पे इस पर क्या इम्पैक्ट आया है? जो आटा उस कंज्यूमर को 100 रुपए में मिलना था, वो इस पॉलिसी की वजह से 60 रुपए में उसको मिल रहा है, जिसकी वजह से कंज्यूमर का 1.25 ट्रिलियन रुपीस उसको फायदा हुआ है। कोई उसके जिक्र नहीं कर रहा। इन्फ्लेशन कम हो गई, कंज्यूमर को फायदा हुआ, ट्रेड एक्टिविटी बढ़ी। आई एज अ गवर्नमेंट जो भी उसकी नॉर्मल ड्यूटीज़ लगी होंगी उस पर रूटीन में, मैंने टैक्स जनरेट किया, उल्टा मैंने पैसा कमाया और गाली सुन रहा हूँ। जो दूसरी तरफ का मसला है वो है एजिटेशन ऑफ फार्मर। वो इससे डीलिंक्ड है। नई हुकूमत आती है पंजाब में, वो अपनी नई पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करती हैं। आप जब सपोर्ट प्राइस डिटर्मिन कर देते हैं, ये रिकॉर्ड पे है कि सिंध और पंजाब का इसके बारे में इख्तलाफ था। ये एक फिगर दे रहे थे, वो कोई और फिगर दे रहे थे, इलेक्शन ईयर में उन्होंने जाना था। कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अराउंड 4000 रुपीज़ उन्होंने सपोर्ट प्राइस मुकर्रर कर दी। हमने तो नहीं की, हमसे पहले वाली हुकूमतों ने की। उस सपोर्ट प्राइस के अगेंस्ट आप कमिटमेंट देते हैं, प्रोविंशियल अपनी असेसमेंट करते हैं, अपने लिए बजटेड फंड रखते हैं कि जी मुझे 4 मिलियन टन चाहिए होगा, मैं 3 मिलियन लूँगा, मैं 2 मिलियन लूँगा। उस प्रॉमिस पे सो करता है फार्मर और वो ग्रो करना शुरू कर देता है। वो अपनी DP भी लाता है, वो अपनी खाद भी लाता है। अगर उसने इजारे पे ज़मीन ली है या अपनी ज़मीन है, ये पूरी कॉस्ट लगाता है और उसको प्लान करके वो ग्रो करता है। और आप प्रोक्योरमेंट के तहत वो ख़रीद लेते हैं, जो कि अनरियलिस्टिक प्राइस है। मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ।
ये कुछ मौजूदा कैबिनेट के मेंबर्स ने भी इस चीज़ का इतराफ़ किया कि रियलिस्टिक कैप जो थी वो 3200-3300 के आसपास थी। अब जब ये सूरत हाल आई, एक पुराना डेट चल रहा है प्रोविंसेस में भी विज़ावी प्रोक्योरमेंट ऑफ दिस आइटम, उनमें से बहुत सारे ने, जो कि बिल्कुल मैं उस पर उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, उनका राइट डिसीजन है टू रिटायर देयर डेट्स। अब उन्होंने अपने डेट्स को रिटायर करने के लिए इमीडिएटली जो 4 मिलियन टन का कमिटमेंट थी उसको रेनेजेट कर दिया और कहा कि जी हम अप टू 2 मिलियन टन लेंगे, जिससे बेचैनी फार्मर में बढ़नी शुरू हो गई। अब मैंने ये सुना है कि वो उसको रैशनलाइज कर रहे हैं और 4 एकड़ या 6 एकड़ की कोई कैप रख रहे हैं कि इसका जो ग्रोअर है उसकी वीट हम लेंगे, बड़े लैंड ओनर की नहीं लेंगे। वो जो भी है वो तो करंट गवर्नमेंट उसको रैशनलाइज करेगी, उनका डोमेन है, उनका हक है। इस क्राइसिस को जो किसानों की वजह से शुरू हुआ, लोगों ने स्पिन करके इसको केयर टेकर में जो प्राइवेट सेक्टर ने इंपोर्ट किया उसके साथ लिंक कर दिया, जो कि जिसका उससे कोई ताल्लुक नहीं था। इस लिंकेज की वजह से ये कंफ्यूजन क्रिएट की गई, फिर एलिगेशन ऑफ करप्शन लगनी शुरू हो गई। 30.4 मिलियन मैट्रिक टन इसकी जो अमाउंट है, टोटल लागत जो है वो अराउंड ये कहते हैं $1 बिलियन है, और हमें कहते हैं जो 270 अरब रुपए के करीब बनती है, कहते हैं जी 400 अरब रुपए की करप्शन हो गई। अच्छा, 270 अरब रुपए की क्या हीरोइन इंपोर्ट हुई है जो 85 अरब रुपए हमें उन्होंने कमीशन में दिए? कोई कॉमन सेंस है या नहीं है? 200 अरब या 70 अरब रुपए की 270 अरब रुपए की गंदम अगर किसी को उसमें फायदा होना था तो उसके प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, और उस प्रॉफिट मार्जिन में कितना कमीशन जाएगा? 85 अरब रुपए जाएगा। ये तमाम नॉनसेंस गुफ्तगू, सेंसेशनल गुफ्तगू, मैं माजरत के साथ मेनस्ट्रीम मीडिया ने भी जनरेट की, जवाब देना, ट्विटर पे बड़े बड़े नाम, डाकू तलाश करो, करे ना ये डाकू तलाश, ये जो सोशल विजिलेंटे बने हुए हैं, ये जो चैंपियंस बने हुए हैं, मीडिया के बड़े बड़े नाम, मेन स्ट्रीम प्राइम टाइम प्रोग्राम करने वाले लोग, और अगर उनके लिए कोई लफ्ज़ भी कहीं कहें तो आज़ादी राह पे कदगन आ जाती है। वो बड़े बड़े अमरीकी और शायद बरतानी अखबारात में लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन लोगों की इज्जतों को उछालना जो है ना, उसको ये अपना हक तस्वर करते हैं। सर, आपने बड़ी कम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू की, और जैसे आपने कहा था कि आपको पहले सुना जाए फिर सवालात किए जाए ताकि वो हों, तो बड़े सर्टेन सवालात पैदा होते हैं सर आपकी गुफ्तगू से। अगर आपको पहला तो ये है कि ये जो इन्होंने समरी भेजी थी सर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने, मोहम्मद महमूद साहब ने, तो ये कैबिनेट में पेश हुई थी जो आपकी कैबिनेट थी, या आपके ऑफिस का अपना फैसला था कि आपने अप्रूवल दे दी थी? वाज इट डिस्कस्ड इन द कैबिनेट एंड टेकन अप्रूवल फ्रॉम द कैबिनेट? अच्छा, इसमें पहले प्रोसेस समझते हैं। प्रोसेस को अगर हम समझेंगे तो फिर एक एक्यूजेशन ये आ सकती है कि प्रोसेस वायलेट हुआ है या नहीं हुआ। प्रोसेस ये है कि जब भी कोई लाइन डिपार्टमेंट समरी जनरेट करती है, जब इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं तो वो ईसीसी के फोरम पे जाते हैं जी। ईसीसी में वो सब कमेटी होती है कैबिनेट की, वो फोकस्ड डिस्कशन करते हैं, उसमें कॉमर्स भी रिप्रेजेंटेटेड होता है, हेडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। वो डेलिब्रेशंस के बाद उसमें एक फैसला रिकमेंडेशन के सूरत में दे देते हैं कि जी दिस इज़ द डिसीजन, दिस इज़ व्हाट वी शुड डू जी, और वो रेटिफिकेशन के लिए कैबिनेट के पास लाते हैं। अगर ये प्रोसेस आप फुलफिल नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि कोई बदनीयती है जी। आप ईसीसी को पास कर रहे हैं या समरी नहीं जनरेट हो रही है, अस खुद पीएम ऑफिस जो है ना कोई हुक्म जारी कर देता है विदाउट गोइंग इनटू दिस प्रोसेस। इस पे सवालात उठते हैं। इस सिलसिले में, इस डिसीजन में प्रोसेस फॉलो हुआ है जी। जनरेट डिमांड फूड सिक्योरिटी ने की है, ईसीसी में डेलिब्रेशंस हुई हैं, कैबिनेट में रेटिफिकेशन के लिए आई है, फैसला हुआ क्या है अब उस पर बात आनी चाहिए। प्रोसेस फॉलो हुआ है, मतलब कैबिनेट में अप्रूवल है इसकी? ऑफ कोर्स, उसके अप्रूवल आपने दी है? मैं, मेरी कैबिनेट, वी वर द गवर्नमेंट, जनरेट हुई है समरी फूड सिक्योरिटी से। यही समरी जनरेट हुई कि जी 1 मिलियन टन आप प्रोक्योर करें कॉमर्स में टीसीपी के जरिए, जिसको अप्रूवल अक्टूबर में देने के बाद हमने उसको रिव्यू किया और उस कैबिनेट के डिसीजन को हमने रिवर्स किया। हमने ये किया
ब्रेक लेने ठीक है जी। चले ब्रेक लेकर आए अभी, क्योंकि उन्होंने अपनी Discussion, सारी जी, अभी बता तो दी। आपका अब tempo बहुत बना है। अभी सवालात हैं कुछ, क्योंकि हमने पेशेंटली उनको सुना है, उनके साइड ऑफ द स्टोरी, एंड देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो थोड़ा सा मेरा ख्याल आई है कंप्लीटली अंडरस्टैंड साहब। वो क्या रैपिड राउंड होता है, Rapid fire। वो जरा मेरा ख्याल है काकड़ साहब से फिर करते हैं। जी जी बिल्कुल, ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए।